नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वो सुंदर चौपाई लिखी है, जे विधि नाथ होय हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। तुलसीदास जी भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं, भक्तों के माध्यम से निवेदन करते हैं कि ईश्वर, हम तो मूढ़मती है, हम तो पता नहीं अपने लिए क्या-क्या माँगते हैं, क्या-क्या सोचते हैं, लेकिन हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें वही देना जो हमारे हित में हो, हमारे लिए शुभ हो, हितकारी हो और सर्वोत्तम हो। ईश्वर आपके लिए सर्वोत्तम का चयन करता है। एक छोटी-सी कहानी जो इस चौपाई की सत्यता को सिद्ध कर देगी। एक बच्चा जो बहुत स्वार्थी था, थोड़ा उद्दंड भी था, अपने दोस्तों के साथ स्वार्थ का व्यवहार करता, एक दूसरे की आलोचना करता और दोस्त धीरे-धीरे उस बच्चे की दूर जाने लगे और अंततः एक समय ऐसा आया कि उस बच्चे के कोई दोस्त ही नहीं रहे। यह स्थिति देखकर पिता ने बच्चे को 3 सबक 3 दिन में सिखाने के लिए बेटे को बुलाया और पिता ने पहले दिन हलवा बनाया। हलवे के 2 कटोरे में हलवा भरकर रख दिया। एक कटोरे पर 2 बादाम रख दिए और दूसरे कटोरे में सिर्फ हलवा रखा था। पिता ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, इन दोनों कटोरों में से एक का चयन कर ले, एक चूज़ कर ले। बेटे ने जिस हलवे पर बादाम रखे थे, फटाफट उस कटोरी को उठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने देखा कि जैसे ही पिताजी ने हलवा खाना शुरू किया, तो पिताजी के हलवे के नीचे 8 बादाम रखे थे। बेटे को अपने निर्णय पे बहुत दुःख हुआ, अफ़सोस हुआ और खुद को डाँटा कि मैंने जल्दबाज़ी में पहले वाला कटोरा 2 बादाम वाला कटोरा चुन लिया। अगर ये दूसरा कटोरा लेता, तो मुझे 8 बादाम मिलते। पिता ने बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, जब हम स्वार्थ को अपनी आदत बना लेते हैं, तो हम जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। इसलिए हमेशा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। दूसरे दिन पिता ने वही किया। 2 हलवे के कटोरे तैयार किए। एक कटोरे पर हलवे के ऊपर 2 बादाम रख दिए और दूसरे कटोरे पर हलवे के ऊपर कुछ नहीं रखा। बच्चे ने पहले दिन की बात को याद करते हुए जिस कटोरे पर हलवे पर बादाम नहीं थे, वो कटोरा अपने लिए उठा लिया और हलवा खाने लगा। खाते-खाते उसने देखा कि उस कटोरे में एक भी बादाम नहीं था। फिर उसे बहुत अफ़सोस हुआ। पिताजी ने बेटे को सबक सिखाते हुए कहा, बेटा, अनुभव हमेशा सच्चा नहीं होता। जीवन में कभी धोखा भी हो सकता है, चालबाज़ी होती है, चालबाज़ लोगों से वास्ता भी पड़ता है। इसलिए अनुभव को सबक के रूप में लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए और ये अनुभव ऐसी चीज़ है जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती है। तीसरे दिन पिताजी ने वही किया। हलवे के 2 कटोरे तैयार किए। एक कटोरे के हलवे के ऊपर 2 बादाम रख दिए और एक कटोरे में हलवा रखा था, उसके ऊपर कुछ नहीं रखा। बेटे ने पिता की ओर देखा, पिता ने कहा कि अपने लिए एक कटोरा आप चुन लो, चूज़ कर लो। बेटे ने पिताजी को कहा, पिताजी, आप बड़े हैं, घर के मुखिया हैं, घर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका है, आप सबका भला-बुरा अच्छे से जानते हैं, इसलिए पहले आप हलवे का कटोरा लें, क्योंकि मुझे आप वही देंगे जो मेरे लिए सर्वोत्तम होगा, मेरे लिए वही चयन करेंगे जो सबसे अच्छा होगा। पिताजी मुस्कुराते हुए बेटे की ओर देखकर बोले कि भगवान हमें जो देता है, वो सबसे अच्छा देता है, इसलिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जो आपको मिला है वो सर्वोत्तम है, आपके लिए शुभ है और वो आपके लिए ही ईश्वर ने चयन करके रखा है। इसलिए हमेशा ईश्वर में विश्वास करें, जो आपको मिला है वो बहुत कुछ है, पर्याप्त है और आपके लिए
शुभ है। हमेशा जब हम दूसरों की भलाई की बात सोचते हैं, दूसरों को भला सोचते हैं, तो ईश्वर भी हमारे भले के लिए आगे से आगे वो सब काम करता है, जो हमारे लिए शुभ होता है, भला होता है, हमारे लिए हितकारी होता है। इसलिए हमेशा ईश्वर विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर आपको वो देता है, जो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। हमारी इच्छाओं में, हमारी कल्पनाओं में वो चीज़ नहीं होती, जो ईश्वर आपको उस समय पे देता है। इसलिए हमेशा ईश्वर के शरणागत रहें, ईश्वर में विश्वास रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।